यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 11 के सभी छात्रों और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। प्रश्नावली पहले समुच्चय पढ़ेंगे अपन। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे समुच्चय की। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय की डेफिनेशन है। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं और उसका है सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय सुपरिभाषित संग्रह। इसका मतलब होता है कि प्रत्येक सुपरिभाषित वस्तु के बारे में प्रत्येक व्यक्ति का ऐसा एक होता है। प्रत्येक सुपरिभाषित वस्तु के बारे में प्रत्येक व्यक्ति का मत एक होता है और उसमें कम से कम एक सर्वनिष्ठ यानी उपनिष्ठ गुण समान होता। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित संग्रह यानी प्रत्येक सुपरिभाषित वस्तु के बारे में प्रत्येक व्यक्ति का मत हमेशा एक होता है। उसमें कम से कम एक सर्वनिष्ठ उपनिष्ठ गुण समान होता है और उसमें एक सर्वनिष्ठ गुण समान होता है। और उसके अंदर एग्जाम्पल लेते हैं अपन। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो एग्जाम्पल के लिए अपन अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ए, ई, आई, ओ और यू। प्रत्येक अवयव अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है और इन सभी में एक गुण उपनिष्ठ है, वो है पांचों अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, ये गुण उपनिष्ठ है। तो ये प्रत्येक अवयव सुपरिभाषित है और सभी में सभी व्यक्तियों का एक मत होगा कि ए, ई, आई, ओ, यू एक अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है और ये वर्णमाला के स्वर है। एग्जाम्पल समुच्चय को निरूपित करने के प्रकार, या आप कह सकते समुच्चय को किस प्रकार आप निरूपित करोगे। सबसे पहला समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े
अक्षर से निरूपित किया जाता है, जैसे ए, बी, सी और डी। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से निरूपित किया जाता है। दूसरा, समुच्चय को मंझले कोष्ठक के रूप में लिखा जाता है। समुच्चय को मंझले कोष्ठक के रूप में लिखा जाता है। मंझला कोष्ठक इस प्रकार होता है। तीसरा, समुच्चय में उपस्थित प्रत्येक अवयव समुच्चय में उपस्थित प्रत्येक अवयव के मध्य अल्प विराम चिन्ह यानी इस प्रकार के समुच्चय में उपस्थित प्रत्येक अवयव के मध्य अल्प विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। समुच्चय में कोई अवयव रिपीट नहीं होता है। समुच्चय में प्रत्येक अवयव को एक बार लिखा जाता है। एक बार लिखा जाता है। समुच्चय में प्रत्येक अवयव को एक बार लिखा जाता है। समुच्चय में उपस्थित अवयव को समुच्चय में उपस्थित अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के समुच्चय में उपस्थित प्रत्येक अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के रूप में लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अपन लिख देते हैं स्वरों का समुच्चय ए, ई, आई, ओ और यू। ए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय ए, ई, आई, ओ, यू। तो समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर में लिखा जाता है। तो ये ए अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर है। ए, ई, आई, ओ, यू ये अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अवयव है। प्रत्येक अवयव को अल्प विराम का चिन्ह का उपयोग किया जाता है और समुच्चय को मंझले कोष्ठक के रूप में लिखा जाता है। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। और अपने पास सुपरिभाषित संग्रह है। प्रत्येक सुपरिभाषित वस्तु के बारे में प्रत्येक व्यक्ति का मत हमेशा एक होता है। उसमें कम से कम एक सर्वनिष्ठ अभिनिष्ठ गुण समान होता है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय ए, ई, आई, ओ, यू प्रत्येक अवयव में अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर के रूप में निरूपित किया जाता है। ए, बी, सी, डी। समुच्चय को मंझले कोष्ठक के रूप में लिखा जाता है। ये मंझला कोष्ठक। समुच्चय को उपस्थित प्रत्येक अवयव के मध्य अल्प विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ये अल्प विराम चिन्ह है। समुच्चय में प्रत्येक अवयव को एक बार लिखा जाता है। समुच्चय में उपस्थित प्रत्येक अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के रूप में लिखा जाता है। समुच्चय में कोई अवयव रिपीट नहीं होता है। समुच्चय में कोई अवयव रिपीट भी, एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पर। छठा, समुच्चय में अवयव दोबारा नहीं लिखा जाता। समुच्चय में अवयव को दोबारा या बार बार नहीं लिखा जा सकता। समुच्चय में अवयव को दोबारा या बार बार नहीं लिखा जा सकता। ये समुच्चय को 6 गुण है, जिसमें समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर में लिखा जाता है। समुच्चय को मंझले कोष्ठक में लिखा जाता है। समुच्चय में प्रत्येक अवयव को मध्य अल्प विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है।
समूच में उपस्थित अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर में लिखा जाता है। समुच्चय में प्रत्येक अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर में लिखा जाता है। समुच्चय में अवयव को दोबारा या बार बार नहीं लिखा जाता है। समुच्चय में कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो सकती है। अब अपन पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार। समुच्चय दो प्रकार के होते हैं, रोस्टर रूप और निर्माण रूप। रोस्टर रूप को अपन सूचीबद्ध रूप भी कह सकते हैं, निर्माण रूप को अपन नियमबद्ध रूप भी कहते हैं। अब निर्माण रूप और रोस्टर रूप पढ़ेंगे अपन। समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से होता है। पहला है अपने पास रोस्टर रूप। रोस्टर रूप या इसको आप लिख सकते हो सारणीबद्ध रूप। सारणीबद्ध रूप। दूसरा अपने पास होता है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप या नियम रूप। समुच्चय का निरूपण दो प्रकार से होता है, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। समुच्चय निर्माण रूप या नियम रूप। सबसे पहले अपन लेते हैं रोस्टर रूप। रोस्टर रूप इस प्रकार के समुच्चय में, इस प्रकार के समुच्चय को मंजिले कोष्ठक में, मंजिले कोष्ठक के इस प्रकार के समुच्चय को मंजिले कोष्ठक के रूप में सारणीबद्ध या सूचित रूप में प्रत्येक अवयव को अल्प विराम, प्रत्येक अवयव को अल्पविराम चिन्ह, प्रत्येक अवयव के मध्य अल्पविराम चिन्ह लगाकर कोष्ठक को बंद किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए संख्या 6 के गुणनखंडों का समुच्चय। संख्या 6 के गुणनखंडों का, संख्या 6 के गुणनखंडों का समुच्चय। इसको अपन अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर के रूप में मंजिला कोष्ठक लिखते हैं। 6 के गुणनखंड है अपने पास 1, 2, 3 और 6। तो संख्या 6 के गुणनखंडों का समुच्चय तो सबसे पहले मंजिले कोष्ठक के रूप में लिखेंगे और 6 के गुणनखंड 1, 2, 3 और 6। और इसी प्रकार इसका एग्जाम्पल एक को लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो ए, ई, आई, ओ और यू। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, मंजिला कोष्ठक में लिख दिए। अंग्रेजी वर्णमाला स्वर 5 होते हैं। फिर अपने पास है समुच्चय नियम रूप। दूसरा
समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप या नियम रूप, समुच्चय निर्माण रूप या नियम रूप। इसमें भी समुच्चय को मंजिला कोष्ठक में लिखा जाता है, लेकिन इसमें प्रत्येक अवयव को x या y के रूप में निरूपित करते हैं। x या y के रूप में निरूपित करते हैं और कोलन या x इसमें प्रत्येक अवयव x या y के रूप में निरूपित करते हैं। कोलन या आप कह सकते हो x ब्रैकेट कोलन को इस रूप में निरूपित करते हैं। ये कोलन का चिन्ह है। इसमें प्रत्येक अवयव को x या y के रूप में निरूपित करते हैं। कोलन x लिखकर उसके गुण या नियम को x लिखकर उसके गुण या नियम को लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए स्वरों का अंग्रेजी वर्ण माला के स्वरों का समुच्चय, इसका आपने निर्माण रूप लिखना है। तो आप देखो अंग्रेजी में लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को प्रत्येक अवयव को x से व्यक्त किया जाता है। x कोलन x लिखते हैं, x कोलन x। फिर उसके क्या लिखा जाता है, उसका गुण या नियम को लिखा जाता है x कोलन x। अंग्रेजी वर्ण माला के स्वर है। x कोलन x अंग्रेजी वर्ण माला के स्वर है। और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दस्तक, सम, ताकत, संख्याओं का समुच्चय। इसमें अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, 10 तक सम प्राकृत संख्या और समुच्चय 2, 4, 6, 8, ये 10, ये रोस्टर रूप है। तो इस अपने हिसाब से 2, 4, 8, 10 हुआ, तो इसका निर्माण रूप ये है। ये रोस्टर रूप है, निर्माण रूप में प्रत्येक संख्या को x से लिखा, x कोलन x 2 से x बड़ी या बराबर है x से 10 से बड़ी या बराबर है। तो इसका गुण लिख दिया, x कोलन x 2 से x बड़ी या बराबर, x से 10 बड़ा या बराबर। इस प्रकार लिख सकते हैं अपन। और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, x कोलन x बराबर 2n और n बिलोंग टू प्राकृत संख्या, और n से 5 बड़ा या बराबर, n से 5 बड़ा या बराबर, ये अपन गुण लिख सकते हैं। समुच्चय निरूपण रूप 2 प्रकार से होता है, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। समुच्चय निर्माण रूप या नियम रूप। रोस्टर रूप इस प्रकार के समुच्चय को मंजिला कोष्ठक के रूप में सारणीबद्ध सूचित
रूप में या प्रत्येक अवयव के मध्य गुणन चिन्ह लगाकर कोष्टक के बाद में लिखा जाता है। संख्या 6 के गुणनखंडों का समुच्चय। 6 के गुणनखंड होते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 और 6 के गुणनखंड है। तो अपने इसको रोस्टर रूप में लिख दिया। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू, तो ये अपना रोस्टर रूप लिख दिया। ए ई आई ओ यू रोस्टर लिख दिया। समुच्चय निर्माण रूप या नियम रूप, इसमें प्रत्येक अवयव को x या y के रूप में निरूपित करते हैं। कोलन या x लिखकर उसके गुण या नियम को लिखा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। x प्रत्येक अवयव का है, x को निरूपित करता है, और कोलन x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। 10 तक संप्राकृत संख्या का समुच्चय। 1 2 4 6 8 10 ये रोस्टर रूप है, लेकिन इसका निर्माण रूप ये होगा x कोलन x 2 से x बड़ा या बराबर और x से 10 बड़ा या बराबर। तो x एक सम संख्या है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं 2 से बड़ा या बराबर, लेकिन सम संख्या है तो इस पर लिख सकते हैं x एक सम संख्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं। या x कोलन x बराबर 2n, n प्राकृत संख्या से लिया गया और n से 5 बड़ा या बराबर है। ये आपके समुच्चय निर्माण रूप है। तो ये आपको समुच्चय का प्रकार लिखा। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, रिक्त समुच्चय और समुच्चय के गुण। अभी अपने समुच्चय पढ़ा, इसके बाद समुच्चय के गुण पढ़ेंगे, समुच्चय के प्रकार पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे पढ़ेंगे समुच्चय डिटेल में पढ़ेंगे अपन, और रिक्त समुच्चय पढ़ेंगे अपन, उप समुच्चय पढ़ेंगे, आगे सब पढ़ेंगे अपन। समुच्चय की डेफिनेशन आती है तो अपन आगे और विस्तार रूप से इसको पढ़ सकते हो, लिख सकते हैं।